दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा देव प्रबोधनी एकादशी से और देव शयनी एकादशी तक जो विवाह मुहूर्त हैं उन पर चर्चा करने आया हूं। इस वर्ष बहुत कम विवाह मुहूर्त है, इसलिए मैं उन माता पिताओं को भी सजग करना चाहता हूं जो अपने बेटा या बेटी का विवाह करना चाहते हैं और बेफिक्र होकर के बैठे हैं कि हम मई, जून और अप्रैल आदि में विवाह कर लेंगे। तो आप लोग सजग हो जाइए। इस वर्ष बहुत कम विवाह मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। कारण है गुरु और शुक्र का अस्त होना। मैं इस पर चर्चा करूंगा। गुरु शुक्र अस्त कब से कब तक है, किन किन राशि वाली कन्याओं को विवाह मुहूर्त प्राप्त होगा, किन राशि वाली कन्याओं को पीली पूजा लगेगी और किन राशि वाली कन्याओं को कोई पूजा नहीं लगेगी, कब कब किन किन तारीखों में कौन से कारण हैं जिनसे मांगलिक कार्य प्रतिबंधित रहेंगे, इन सब पर चर्चा करूंगा। और आपसे मैं इस बीच में निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित युवराज राजौरिया नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है और वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के विवाह मुहूर्त पर आप विश्लेषण चाहते हो या अपने बेटा बेटी का विवाह शोधन करवाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम को जैसे ही समय मिलेगा आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। दर्शकों, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार 23 नवंबर 2023 को देव उत्थापन यानी देव उठनी, देव प्रबोधनी एकादशी, विभिन्न नामों से इसको जानते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने क्षीर सागर में योग निद्रा से इसी दिन जागृत हो जाते हैं और हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों में, घरों में भगवान श्री विष्णु के उत्थापन का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी विवाह आदि भी के आयोजन किए जाते हैं। इसी दिन से विवाह मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। दर्शकों, 23 नवंबर 2023 से 15 जुलाई 2023 यानी देव उठनी एकादशी से देव शयनी एकादशी तक कुल 35 विवाह मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। इन 35 विवाह मुहूर्तों में भी लगभग 15 विवाह मुहूर्त ऐसे हैं जिनमें क्रांति साम्य आदि जो 10 दोष हैं, कोई ना कोई दोष आ गया है। निर्दोष विवाह मुहूर्त कुल 20 हैं। कौन कौन से महीने में? नवंबर दिसंबर यानी अगहन में कुल 5 विवाह मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च यानी माघ और फागुन में सबसे अधिक 15 विवाह मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा चैत्र वैशाख यानी अप्रैल, इसमें कुल 9 विवाह मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से 7 विवाह मुहूर्त चैत्र में है और कुल 2 विवाह मुहूर्त वैशाख मास में प्राप्त हो रहे हैं। ज्येष्ठ में कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। आषाढ़ यानी जुलाई में कुल 6 विवाह मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इस बीच में विवाह मुहूर्त क्यों नहीं है, आइए मैं उस पर चर्चा करता हूं। 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक जो 1 महीना है, यह धनु की संक्रांति है। अतः इस महीने को मलमास की श्रेणी में रखा गया है। मलमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इसके अलावा 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन की संक्रांति रहेगी। इसको भी खरमास और मलमास की श्रेणी में रखा गया है। अतः इस 1 महीने में भी किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं होंगे। इसके अलावा 28 अप्रैल से 2 जुलाई तक शुक्र अस्त होने से समस्त मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि
पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसलिए विवाह मुहूर्तों की कमी है। यदि आपको विवाह करना है तो आप शीघ्र से अपना मुहूर्त दिखा लें। दर्शकों, अभी देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि मेष में भ्रमण कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति जब मित्र की राशि में हो, अपनी उच्च की राशि में हो, स्वराशि में हो या अपने नवांश में हो, तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश गुरु में भी सभी कन्याओं के विवाह मुहूर्त बिना पूजा के ही प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा अभी तक होता चला आ रहा था, परंतु 28 अप्रैल 2024 से देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु शुक्र की राशि वृष में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि वाली कन्याओं को चतुर्थ, अष्टम और द्वादश गुरु होने से कोई भी विवाह मुहूर्त इनका नहीं बनेगा। इसके अलावा वृष, मीन, धनु व मेष राशि वाली कन्याओं को पीली पूजा देकर के देवगुरु बृहस्पति के 19,000 जाप करवा करके विवाह मुहूर्त प्राप्त हो सकते हैं। शेष राशि की जो कन्याएं हैं, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वाली कन्याओं को बिना पूजा से ही विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे। हमारे यहां जब विवाह शोधन करते हैं तो त्रिबल शुद्धि बहुत आवश्यक रूप से देखी जाती है। चंद्रमा, वर और कन्या दोनों को देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति का बल केवल कन्याओं को देखा जाता है और सूर्य का बल और चंद्रमा का बल वर को देखा जाता है। इसलिए मैंने यहां इसका वर्णन किया है, क्योंकि सूर्य केवल 1 महीने की रोक लगाते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति 13 महीने की रोक लगाते हैं। इसलिए मैंने इस बात को यहां स्पष्ट किया है। जय श्री कृष्ण।